हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्दियों की आमद है और सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है। वालिदैन काफ़ी हद तक परेशान हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कि अब सर्दियों में बच्चा बीमार ना हो, उसको कैसे बचाया जाए, उसकी केयर कैसे की जाए। ख़ासतौर पर वो वालिदैन जिनका पहला बच्चा है, क्योंकि उनके जहन में होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी कम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, बीमार होने का चांस ज़्यादा होता है, बीमारियों से वो ज़्यादा लड़ता है। अब आया कि उसको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, छोटा बच्चा नहीं बता सकता। तो इसलिए जो नए वालिदैन होते हैं, जिनका पहला बच्चा होता है और पहली सर्दी वो बेचारे झेल रहे होते हैं, वो काफ़ी हद तक परेशान होते हैं। उनकी परेशानी की एक और वजह भी होती है कि हम कोई ऐसी चीज़ या ऐसी गलती ना कर जाएँ, जो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो। तो क्योंकि उनका मेडिकल से इतना ताल्लुक नहीं होता, तो काफ़ी हद तक परेशान होते हैं और इधर-उधर वो टोटके वगैरह पूछ रहे होते हैं। तो उन वालिदैन के लिए ये वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन तमाम वालिदैन के लिए। कंप्लीट देखिएगा एंड तक, और फिर भी वीडियो के एंड पे अगर कोई सवालात हों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो पहला काम आप वालिदैन को करना चाहिए वो है बच्चों को लेयर्स में कपड़े पहनाना। कोशिश करें कि बच्चों को लेयर्स में कपड़े पहनाएं, और सबसे नीचे जो है वो कॉटन का कपड़ा पहनाएं, चाहे वो हल्का हो। उससे होता ये है कि बच्चा कंफर्टेबल होता है। अगर आप ऊन को या जो है वुलन कपड़े हैं वो जिस्म के साथ लगाएंगे तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप लेयर बाय लेयर बढ़ा सकते हैं सर्दी के हिसाब से, और कहीं आपको लगे कि अब गर्मी हो रही है तो आप लेयर बाय लेयर उतार सकते हैं। जो एक बड़ी गलती करते हैं वालिदैन, वो एक मोटी जैकेट या एक मोटा ऊन का कपड़ा डायरेक्ट पहना देते हैं। वो बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल भी होता है, और अगर वो गर्मी महसूस करे और आप उसको उतारें तो ऑल ऑफ अ सडन जो है बच्चा एक्सपोज हो जाता है ठंडी हवाओं से। इसलिए कोशिश करें कि लेयर बाय लेयर कपड़े पहनाएं। सबसे अंदर जो है वो कॉटन वाला कपड़ा, उसके ऊपर बेशक आप स्वेटर पहना लें, जैकेट पहना लें, ऊपर जो भी चीज़ आप एक एक करके आप पहना सकते हैं। उसके अलावा जो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो बता नहीं सकते उनको सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है, तो एक रफ आइडिया ये होता है कि अगर आपने 2 लेयर्स कपड़े पहने हुए हैं, नीचे कमीज़ पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, ऊपर आपने जैकेट पहनी हुई है, तो बच्चों को एक एक्स्ट्रा लेयर दें। यानी कि बच्चों को 3 चीज़ों की लेयर आप पहनाएँ। यानी कि आपने अपने से एक एक्स्ट्रा लेयर बनानी है। ये एक रफ आइडिया होता है कि बच्चों को आप कितने कपड़े पहना सकते हैं। ये ना हो कि वालिदैन जो है ना वो बच्चों को 6 चीज़ें पहनाई बैठे हों, बच्चा अंदर से हीट अप हुआ बैठा हो। तो इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल करना है। जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने सर्दी में बच्चों को कवर रखना है। बच्चों का सर, बच्चों के कान, बच्चों के हाथ, बच्चों के पाँव और बच्चों की चेस्ट वो कवर होनी चाहिए। तो वो आप जो है सर और जो कान है वो एक अच्छी कैप पहना के कर सकते हैं। कैप ऐसी हो जो कानों को भी जो है कवर कर रही हो। उसके अलावा यहाँ आप दस्ताने वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पाँव में आप सॉक्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और चेस्ट कवर करने के लिए जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि लेयर बाय लेयर जब आप कपड़े पहनाएंगे तो वो कवर्ड होते हैं। हाँ, अगर बच्चा रात को सोने लगे तो आप जो है सॉक्स को उतार सकते हैं, या हल्की सॉक भी पहना सकते हैं, जो कॉटन वाली हल्की सॉक्स भी पहना सकते हैं। अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है और आपने उसको कवर करके सुलाना है, तो आप उसके स्लीपिंग बैग जो बच्चों के आते हैं, उसमें भी बच्चे को सुला सकते हैं। उस तरीके से उसका जो पाँव होते हैं वो कवर्ड रह जाते हैं और वो ठंडे नहीं होते। और बाकी जिस्म को जो है आप जो कैप है और बाकी जिस्म को मोटे कपड़े जो आपने पहना के सुलाए हैं, उस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो कोशिश करें बच्चे का हमेशा सर, कान, हाथ, पाँव और चेस्ट कवर्ड होनी चाहिए, ताकि वो ठंडे का शिकार ना हो। तो इन चीज़ों का आपने लाज़मी ख़्याल करना है। तीसरी लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि बच्चों का मसाज आप लाज़मी करें। जब आपको लगता है कि नाफ़ वो झड़ गई है, 14 दिन, 15 दिन के बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, तो आप मसाज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड अभी नहीं झड़ी, तो तब आपने मसाज नहीं करना। मसाज करने से पहले आप थोड़ा-सा जो ऑयल है जिस्म के किसी हिस्से पे लगा के देख लें कि आया उस ऑयल से बच्चे को एलर्जी तो नहीं होती, दाने तो नहीं बन जाते। बादाम का ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, सरसों का ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। सरसों के ऑयल से क्योंकि ज़्यादातर जो है एलर्जी का बायस बनता है, तो उसको चेक कर लेना लाज़मी होता है। अगर एलर्जी नहीं हो रही, आपका बच्चा सह लेता है तो वेल एंड गुड। और इन तमाम अगर ऑयल लगाने से आपके बच्चे को एलर्जी हो रही है, तो फिर कोकोनट ऑयल जो है वो बच्चे के लिए सेफ़ है, और वो भी आप चेक कर लें, लेकिन बहरहाल वो काफ़ी हद तक सेफ़ होता है। तो मसाज को कभी ना छोड़ें, और मसाज हमेशा कोशिश करें उस वक़्त करें दिन के टाइम, जब सबसे ज़्यादा धूप होती है, निकली होती है। ये ना हो कि सुबह 4 बजे आप मसाज कर रहे हो, और ये भी ना हो कि रात के 9 बजे सर्दी में आप बच्चे को मसाज कर रहे हो। एक अच्छे तरीके से दोपहर सुबह के टाइम 10-11 बजे जब धूप अपने पीक पे जोबन पे होती है, मसाज करना ना भूलें। एक और जो गलती करते हैं कि जी सर्दियाँ आ गई, हमने बच्चे को नहलाना नहीं है। नहीं, आप बच्चे को नहला सकते हैं। बच्चे को नहलाना चाहिए थोड़ा-सा नीम गर्म पानी में,
उस बच्चे के टेम्परेचर के हिसाब से। ये ना हो कि वो आप कह लें कि उबलता हुआ पानी आप डाल दें, खुदा खौफी करें, और ना ही ठंडे पानी से आप नहलाएं। तो नहलाना लाजमी चाहिए, और नहलाने के बाद बच्चे को मॉइस्चराइज़र लाजमी जिस्म पे लगाएं, ताकि वो डिहाइड्रेशन या वो जिस तरह खुश्की का शिकार ना हो। खुश्की का शिकार होंगे और फिर जो है वो इरिटेबल होंगे और रोएंगे, और फिर आपको आइडिया भी नहीं होगा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। नहला सकते हैं आप बच्चे को, खुदा ना खास्ता कोई और कंट्राइंडिकेशन नहीं है तो, या अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करके भी बच्चे को नहलाने से कोई मसला नहीं होता। वो भी कोशिश करें दोपहर जब पीक टाइम होता है, सुबह 9-10 बजे जब धूप होती है, तब बच्चे को अच्छे तरीके से नहलाएं। रात को ना नहलाएं और सुबह 4 बजे भी उठ के ना नहला रहे हो, तो नहलाना लाजमी है आपने। एक और जो सबसे अहम है, जब सर्दियाँ आती हैं तो हम बच्चे को जो है ना कवर करके घर के अंदर बिठा देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। धूप बच्चे को लाज़मी लगवाएँ, सर्दियों की धूप बच्चे को लाज़मी लगवाएँ, आधा घंटा डेली की उसको धूप लगनी चाहिए। विटामिन डी की कमी पूरी करता है, हड्डियों को मज़बूत करता है और बच्चे को नींद अच्छी आती है। तो जो ये गलती कि सर्दियाँ हैं, हमने बस एक कोने में बच्चे को बिठा दिया और 3 महीने हमने कोने में गुज़ारना है, बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। सुबह की एक अच्छी धूप जो है बच्चे को लाज़मी लगवाएँ। हाँ, अगर सर्दी या बहुत तेज़ हवा या कोई बारिश भी साथ शुरू होगी, फिर आप जो है ना थोड़ा-सा कवर कर सकते हैं, लेकिन डेली धूप लगवाना बच्चे की सेहत के लिए, बच्चे की जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक और चीज़ जो है, बच्चों की हाइड्रेशन का आप अच्छा ख़्याल करें। ये देखें कि क्या बच्चे हाइड्रेटेड हैं। 6 महीने से छोटे बच्चे को तो माँ का दूध की ज़रूरत होती है, उसको एक्स्ट्रा पानी आपने नहीं पिलाना होता, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना होता। 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध। उसका ये है कि आप हर 2 घंटे बाद या डेढ़ घंटे बाद जो बच्चे की नीड के हिसाब से दूध पिला सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने से बड़ा है और वो सॉलिड्स पे आ गया है, तो आप जो है हर 2-3 घंटे बाद थोड़ा-सा पानी की चुस्की उसको लगा सकते हैं। दूध में पानी जा रहा होता है, तो वो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि बच्चे हाइड्रेटेड हैं। सर्दियों में आपने ये नहीं कहना कि हम क्योंकि पूरे दिन में जाके 24 घंटे में 1 गिलास पानी पी रहे होते हैं कि बच्चों को भी हमने नहीं पिलाना। बच्चों को पानी लाज़मी पिलाना है। 6 महीने से बड़े बच्चों को, 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध मुकम्मल ग़िज़ा है, पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल करना है। एक और चीज़ कि बच्चे जब सोते हैं तो हम उनको हल्की चादर डाल के सुला देते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो गर्माहट से उनको अच्छी नींद आती है। तो आप उनको कंबल में, जो 1 साल के 2 साल के बच्चे हैं, कंबल उन पे लाज़मी डाल दिया करें। ये उतार देते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी डला रहे, एक गर्माहट से बच्चों को नींद अच्छी आएगी, पुरसकून नींद करेंगे तो फ्रेश उठेंगे तो वो उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये एक सिंपल विंटर टिप्स थी। होपफुली आपके बहुत सारे सवालों का इसमें जवाब मिल गया होगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई सवालात की कमी रहेगी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उनका जवाब जैसे ही फ्री हों दिया जा सके। तो वीडियो को शेयर करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँ। तो बहुत शुक्रिया आपका।